सर अब अभी लोगों में काफ़ी एक क्रेज भी है वैक्सीनेशन के लिए, और एक सीरियसली कंसर्न भी है जो कोविड जो हमारे स्टेट में बढ़ते जा रहा है। और कल 2 डेथ भी हो गया, तो काफ़ी लोगों में एक भय सा माहौल पैदा हो रहा है। तो अभी स्टेट का जो हेल्थ सिनेरियो कैसा है सर? आप भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स भी घूम के आया बीच में, अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है और एक्टिविटीज़ कैसा चल रहा है? अभी जो अरुणाचल प्रदेश में हमारा जो सेकेंड स्ट्रेन कोविड जो आ रहा है, इसमें कल फर्स्ट डेथ हुआ है दो तो रोइंग का, जो पासीघाट जनरल हॉस्पिटल में। तो वो दोनों का भी उसमें भी कोमोर्बिडिटीज़ है, डायरेक्ट ये से नहीं है क्योंकि उसका भी कोमोर्बिडिटीज़ है। और अभी स्टेट में हम लोग वैक्सीनेशन जितना भी हो सकता है, जो 45 इयर्स एंड एबव, वो सब का हम लोग अभी दे रहे हैं। और अभी 1 तारीख से 18 इयर्स और 44 इयर्स तक देने के लिए रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है एप्स में। तो उसके लिए भी कुछ शॉर्ट पोर्ट के लिए भी कुछ बात बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको भी हम लोग मंगाया है डायरेक्ट सेरम इंस्टीट्यूट से, डायरेक्ट उसको भी हम लोग मंगाया है, वो अभी आ जाएगा। ये से 1 तारीख मई से शुरू करेगा उसके लिए। तो अभी अरुणाचल प्रदेश ओवरऑल में जो सारा कंट्रोल के लिए सब डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ने एवरीडे DMO से और जो वहाँ में काम कर रहे हैं टीम्स, जो टास्क फोर्स में, इन लोग से हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो सारा डिस्ट्रिक्ट से हम लोग रिपोर्ट एवरीडे मिल रहे हैं। तो अभी सारा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग प्रिपरेशन है। तो काम लास्ट ईयर में हम लोग का प्रिपरेशन नहीं था, क्योंकि उस समय में तो हमारा कुछ इक्विपमेंट भी कुछ नहीं था, इवन मास्क भी नहीं था, इवन वेंटिलेटर्स को मत बोलो, और जैसे PPE के। तो अभी सब जान गया कैसे करने से कैसा हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग प्रिवेंशन के लिए अभी ऑलरेडी हमारा टीम डिस्ट्रिक्ट में भी रेडी है, हमारे स्टेट में भी रेडी है। तो इसके लिए हम लोग जो वेंटिलेटर्स तक जहाँ जा सकता है, उसके लिए हम लोग ऑलरेडी स्टेट में अभी 8 जो वेंटिलेटर्स ऑलरेडी एस्टाब्लिश किया है। तवांग में, बोमडिला में, आलो में, तेजू में, जीरो में, बाकिन पेटिन जो जनरल हॉस्पिटल पासीघाट में, ट्रिम्स नाहरलगुन में और सेपा में। और अभी इस फिलहाल इसका बाद में और 5 हॉस्पिटल में, जैसे करादादी, कुरुंकु में, इंक्यों, अंजो एंड दापुरिचा में भी अभी हम लोग वेंटिलेटर पिक्स अभी प्रिपरेशन कर एस्टैब्लिश करेगा, क्योंकि नीड बेस को देख के। और सारा स्टेट में अभी जो वैक्सीन का शॉर्टपोर्ट तो नहीं है, अभी हम लोग जो भी है उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं सबको देने के लिए। और अभी जो सेकेंड स्टेट में हमारा अरुणाचल प्रदेश में अभी काल तक का 581 जो एक्टिव केस हुआ है, और जो डेट तो लास्ट ईयर का मिलके 58 हो गया, लेकिन 2021 में काल का जो फर्स्ट डेट है 2 है वही है। और अरुणाचल प्रदेश में एक आप जानता है थोड़ा यहाँ में जंगल है, पहाड़ी इलाका है, इसी कारण से हमारे यहाँ में ऑक्सीजन से हम लोग थोड़ा तकलीफ नहीं मिल रहे जहाँ ये होने से भी। तो अभी ऑक्सीजन का सारा अदर स्टेट में देखता है तो ऑक्सीजन का कमिया से बहुत सा पेशेंट वो मर जाता है, लेकिन हमारे यहाँ में ऑक्सीजन का कमियान है। फिर भी हम ऑक्सीजन के लिए भी यहाँ 8 हॉस्पिटल में ऑलरेडी जो हम लोग का रेडी किया है, ऑक्सीजन जो जनरेशन प्लान ऑलरेडी हम लोग बैठे हैं हमारा स्टेट में। और अभी भी 4 जगह में हम लोग प्लान कर रहे हैं, जो जहाँ नीड बेस है, जहाँ में पेशेंट आ सकता है, उसको देख के हम लोग 4 जगह चॉइस किया है, उसमें भी हम लोग ऑक्सीजन प्लान बनाएगा। और लास्ट ईयर देख के हम लोग 8 अच्छा हॉस्पिटल में हम लोग ऑक्सीजन जनरेशन एस्टैब्लिश ऑलरेडी कर चुका है। और अभी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, प्राइम मिनिस्टर जो केयर 5 से भी हम लोग को अभी मदद करने के लिए वहाँ से दरख्वास्त किया है। तो उसमें भी हम लोग और 4 हॉस्पिटल उसमें भी हम लोग ऑक्सीजन जो जनरेशन का प्लान हम लोग उसमें डाल देगा। तो अभी ओवरऑल में हमारा बहुत सा लोग हेल्प कर रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं। अभी जस्ट अभी भी आप आने से पहले हमारा अंशु का जो न्यू टीम इलेक्टेड, जो न्यू टीम आया था, हम लोग ऑल जो निसी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट में
और कैपिटल जो ईटानगर नाहरलगुन में इन लोग वॉलंटरीली हम लोग का साथ में गवर्नमेंट को और हमारा जो डिपार्टमेंट को वॉलंटरीली इन लोग सर्विस दे देगा बोला है, जो कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए। उसको भी हम बहुत अच्छा लगा है। और सर, प्रधानमंत्री अभी जो अनाउंसमेंट किए हैं उसको और स्टेट गवर्नमेंट का 4 मिला करके तो 8 ऑलरेडी पहले से था हमारा पास में। हाँ। और अभी 8 और अस्पताल में जो है ऑक्सीजन का जो जनरेशन प्लांट लग सकता है ना सर? पास टोटल इट विल बी 11। तो 11 सर, और 19 टोटल। सर टोटल अभी हम लोग जो टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट, तो ये ट्रीटमेंट का रहा। टेस्टिंग का क्या स्टेटस है सर? कितना जगह टेस्ट हो रहा है और किस टाइप से कर रहे हैं? सिस्टम क्या है और कितना टेस्टिंग कितना ज़रूरी है लोगों के लिए? टेस्टिंग का हम लोग सारा डिस्ट्रिक्ट में एंटीजन कर रहे हैं, रैपिड टेस्ट जो कर रहे हैं। और वहाँ में जो अभी का टेस्टिंग में जो आरटीपीसीआर से करना है बोलता है सब जगह में, तो इसलिए हम लोग ट्रूनेट से भी सीबीनेट से भी कर रहे हैं। ट्रूनेट और सीबीनेट मतलब आरटीपीसीआर का इक्विवेलेंट है, तो इसलिए हम लोग जो भी टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें जैसे 1-2 बार टेस्ट करने से भी हम लोग आरटीपीसीआर में जैसे भी कर रहे हैं। मतलब आदमी को सिम्टोमेटिक को देख के हम लोग सबको टेस्ट करने दे रहा है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो 70% को जैसे भी आरटीपीसीआर से टेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि एंटीजन टेस्ट से कभी नहीं पकड़ता है। तो आरटीपीसीआर होने का बाद भी हम लोग कुछ डाउट होने से उसको भी हम लोग सीटी स्कैन भी कर रहे हैं कुछ पेशेंट को, क्योंकि सीटी स्कैन से भी जानकारी ले लेते हैं। ये है सारा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। और पब्लिक को हम भी अपील करता है जो भी हो टेस्ट करना है। टेस्ट नहीं करने से वो कैरी करके अपना फैमिली में भी लगा सकता है और दूसरा को भी इम्पेक्ट कर सकता है, क्योंकि टेस्ट में नहीं आके भी उसका ये वायरस को कैरी कर सकता है। इसलिए सब पब्लिक टेस्ट वो जैसे भी करना चाहिए, वो मेरा अपील है अभी। क्योंकि अभी जो हमारा कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए हम सब पार्टिसिपेट करना चाहिए, हम सब जानना चाहिए, हम सब कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए, और हम सब जो भी SOP हम लोग देता है उसको हम लोग मेंटेन करना है। और सिर्फ डिपार्टमेंट कंट्रोल नहीं कर पाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं कर पाएगा, पब्लिक ही साथ देना पड़ेगा, पब्लिक सपोर्ट करना पड़ेगा, उसी के लिए पब्लिक जानना पड़ेगा। पब्लिक जानने से हम लोग कंट्रोल कर पाएगा। सब पार्टिसिपेट करना है। सर, अभी तक का SOP का हिसाब से जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, सेक्रेटरी साहब भी सामने में है कि यदि डिटेक्ट हो जाता है कोविड पॉजिटिव तो उनको हम लोग मेडिसिन देते हैं, उनको ट्रैकिंग करते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, उनको होम आइसोलेशन में हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि पहले हम लोगों ने कैपिटल कॉम्प्लेक्स में करीब 25 से 30 जगह हम लोग क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ रखे थे जो किसी के लिए, तो ऐसा कोई प्रोविज़न है सर? आप क्वारंटाइन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं क्या? अभी ये हमारे स्टेट में लास्ट ईयर हम लोग एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि जहाँ में हम लोग सेंटर जो गवर्नमेंट का क्वारंटाइन सेंटर रखा गया है उसमें आदमी लोग इतना ठीक से नहीं बैठ रहे हैं। आदमी लोग का प्रिपरेशन है, वो अपना होम क्वारंटाइन में इंटरेस्ट है। तो जहाँ में क्वारंटाइन हम लोग फैसिलिटी रखता है उसमें अननेसेसरी एक्सपेंडिचर भी बहुत जाता है, वेस्टेज भी हो जाता है। तो इसलिए अभी जो होम क्वारंटाइन में आदमी भी प्रिफरेबल है, और होम क्वारंटाइन में हम लोग भी मैनेजमेंट के लिए भी सुविधा होता है, और हमारा जो मेडिकल टीम टाइम टू टाइम में होम क्वारंटाइन को भी हम लोग जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल अभी के लिए हम लोग स्टेट में अभी तक जो गवर्नमेंट का तरफ से क्वारंटाइन सेंटर अभी नहीं किया है, तो बाद में ज़रूरी होने से उसको भी हम लोग देख लेंगे टाइम का अनुसार। सर, हमारा स्टेट में पहले से देखा गया कि हेल्थ हो, एजुकेशन हो, हमारा मैन पावर में ही जाके चीज़ जो है प्रोग्रेस और उसमें जो एक्टिविटी जो रुकावट आ जाता है। तो अभी आपके पास में मैन पावर कितना है, और मैन पावर में कहीं आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ज़रूरत तो नहीं पड़ रहा है? क्योंकि देखने में मिला है कहीं कहीं में डॉक्टर का होते हुए भी डॉक्टर नहीं का ऐसा हालत में है। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसा तैयारी कर रहा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कोई सिस्टम करके, कहीं कहीं में डाटा एंट्री ऑपरेटर का शॉर्टेज है, कहीं डॉक्टर का शॉर्टेज है, कहीं एनेस्थीसिया वाला का शॉर्टेज है, कहीं ऑक्सीजन जो चलाने वाला का शॉर्टेज है, आपके पास में वेंटिलेटर है लेकिन चलाने वाला नहीं है कहीं कहीं में, ऐसा हम लोगों को खबर मिला है। तो उसके लिए कोई तैयारी आप कर रहे हैं क्या? हाँ, अभी हम लोग
23 को वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग हुआ था। कैबिनेट मीटिंग हुआ है जो कैबिनेट आउटसाइड में था, वो वर्चुअली अटेंड किया है। तो उसमें डिसाइड किया है कैबिनेट ने, जो जितना भी अभी नोडल ऑफिसर्स हो, डॉक्टर्स हो, जहाँ में ज़्यादा पोस्टिंग एक जगह में है, उसको अभी रेशनलाइज करने के लिए किया है। उसको अभी हम लोग 1-2 हफ्ता के अंदर में वो रेशनलाइज पोस्टिंग हो जाएगा। और कोई जो नोडल ऑफिसर्स को भी हम लोग शॉर्ट करेगा, क्योंकि अभी इस पेंडेमिक टाइम में जो स्पेशलिस्ट है, जो नोडल ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ काम करना पड़ेगा। तो इसलिए उसको डिसाइड किया है। सिम साहब ने भी ऑलरेडी उसके लिए हम लोग को आदेश दिया है एक्सरसाइज करने के लिए। तो अभी हम लोग उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अभी डॉक्टर्स जितना भी है उसको हम लोग इंगेजमेंट करेगा। तो अभी रेशनलाइज पोस्टिंग होने से अभी फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितना डॉक्टर्स है, कौन सा CSC में, PHC में, कौन सा हॉस्पिटल में कितना डॉक्टर्स है और कितना जरूरी है और कहाँ में नहीं है, उसको हम लोग अभी फाइंड आउट कर रहे हैं। सर, बीच में पब्लिक सर्विस कमीशन काफ़ी डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट किया था, जूनियर स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट लोगों का। तो उनका पोस्टिंग भी आप ये रेशनलाइजेशन में लेके आ रहे हैं ना, उनको एक अलग से ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक लिस्ट निकाल रहे हैं ना? उसको भी उसी मुताबिक हम लोग नीड बेस का मुताबिक देख लेंगे, क्योंकि कहाँ में जूनियर स्पेशलिस्ट का जरूरी है। और वो भी तो ऑलरेडी हमारे मैन पावर में ऑलरेडी इनकेस है, क्योंकि इन्हों भी GDO में है, तो उसका अंडर से हम लोग जूनियर स्पेशलिस्ट वो सब मिला है। सर, 1 तारीख से हम लोग 18 से ऊपर वाला उम्र को भी वैक्सीनेशन में लेके आ रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी तैयार है लगता है। तो उसके लिए आपके पास में मैन पावर है, वैक्सीनेशन सेंटर सफिशेंट है? क्योंकि आज का डेट में अभी हम जब देखते हैं कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जो रश है, तो वो मैन पावर से तो शायद नहीं होगा जैसा लग रहा है। तो उसके लिए क्या अलग अलग आप और सेंटर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? और आपका पास मैन पावर तैयार है क्या? वैक्सीनेशन शॉर्टेज तो नहीं होगा? वैक्सीनेशन शॉर्टेज नहीं होगा, मैन पावर भी हम लोग उसमें एडजस्ट कर लेगा। और आप जो कहते हैं मतलब जगह हम लोग थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। उस डिस्ट्रिक्ट में तो इतना नहीं है, लेकिन स्पेशली कैपिटल और जहाँ पुटुल्स एरिया में कुछ डिस्ट्रिक्ट में हम लोग मैन पावर भी ज़रूरी होगा और जो वैक्सीनेशन सेंटर भी बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए भी बहुत सा जो ऑर्गेनाइजेशन भी बोला है, आज ABP भी बोला है हम लोग जगह दे देगा, हम लोग आप लोग यूज़ करें, ऐसा बहुत बोला। सर, लास्ट ईयर में काफ़ी फूड ग्रेन्स का शॉर्टेज हुआ था, आदमी लोगों का मूवमेंट में दिक्कत हुआ था, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने सपोर्ट किया, पॉलिटिकल पार्टी ने, रूलिंग हो अपोजिशन हो, कोई अपना वो देखा नहीं, अपना पार्टी का एफिलिएशन नहीं देख के लोग का सोशल सर्विस में लग गया। अभी लगता है सिचुएशन ऐसा आ रहा है, लगता है ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट लेना पड़ेगा, समाज का एक सहयोग लेना पड़ेगा। तो आप किस टाइप से संगठन और समाज को संबोधित करेंगे सर आप? एक्चुअली मैं लास्ट ईयर के लिए भी जितना भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी संगठन है, उस सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन लोग ने हम लोग जो डिपार्टमेंट को, उन लोग को अपना अपना तरीक़ा से मदद किया है, अपना अपना तरीक़ा से सर्विस देके गवर्नमेंट को जो रेंडर किया है, हेल्प किया है। तो अभी भी खुद ठीक करना तो पड़ेगा। तो इसलिए अभी हम लोग भी जो कैसा मैनेजमेंट करना है उसको तो हम लोग भी ये सिचुएशन देख के ये करेगा, एडजस्ट करेगा। लेकिन हमें पहले भी बोला है, इसमें तो कोविड कोई किसी को नहीं पसंद है, कोविड कोई पार्टी का नहीं पसंद है, कोविड सब के लिए है। तो जो ह्यूमैनिटी वर्सेस कोविड, हम लोग सब जितना भी लोग का इंसान है वो कोविड को फाइट करना है, सब मिलके अपना पार्टी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें हम कोई किसी का फेवर में, कोई किसी का अगेंस्ट में नहीं होगा। हम कोविड को कैसे कंट्रोल कर सकेंगे, उसी में हम लोग इंसानियत का डेट हम लोग इसमें साथ देना चाहिए एक सब।